नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं वीवर्स कॉलोनी स्थित आशियाना में। जी हां, अपना आशियाना जो कि जन सेवा दल द्वारा संचालित है और यहां पर 3-4 दिन पहले एक बच्चा आया है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आज से 15 साल पहले गायब हो गया था अपने घर से। और रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुंचा तो उसने बताया कि वो पानीपत का रहने वाला है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाया। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे स्टेशन पर, उन्होंने जन सेवा दल के जो कार्यकर्ता चमन गुलाटी हैं उनसे फ़ोन पर बात की और उन्हें बताया कि इस तरह से ये बच्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कहीं आगे पीछे चला जाए, क्योंकि वो बच्चा 15 साल से अपने घर से गायब था। तो आइए वो बच्चा हमारे साथ है, उस बच्चे से ही जानना चाहेंगे कि ये 15 साल पहले कहाँ से गायब हुआ था, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज। वैसे उन्होंने राजू लिखा हुआ है। हैं? उन्होंने जिनके पास रहते थे उन्होंने राजू लिखा हुआ है नाम मेरा। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? राजस्थान में। राजस्थान में? राजस्थान में शुरू से रहते थे आप? नहीं, यहाँ से पानीपत से हुए मुझे लेके गए थे। कौन ले गया था? कोई गाड़ी वाले। गाड़ी वाले ले गए थे। कितनी उम्र थी आपकी? 10-11 साल थी। 10-11 साल की। कुछ याद है आपको कि आप कहाँ के रहने वाले थे या ले जाने वाले कौन? इतना बात पता है, गाँव है मेरे पास में यहाँ कहाँ पे गाँव है आप? पानीपत जिले में। पानीपत का नाम याद है आपको? तो ले जाने वाले कौन थे आपको? कोई उधर के थे राजस्थानी के, उन्होंने भैंसों की डेयरी में रखा था वहाँ। तो अभी जब वो आए हो तो सीधा वहीं से आए हो आप? हाँ, वहीं से किसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा अच्छा। उसी ने मुझे ट्रेन में बिठाया और ये पर्ची लिख के दी भी है, तेरे घर तक पहुँचा देंगे पानीपत तक। अच्छा अच्छा। तो आप को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं। क्यों पढ़ते नहीं थे आप स्कूल में? बताओ। हैं? जब घर में थे, आप कहते हो 10-11 साल के थे, आप घर से गायब हुए, तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे उस समय? नहीं, याद नहीं इतना मुझे। याद नहीं है। तो जहाँ आप रह रहे थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका व्यवहार कैसा था आपके साथ? वो मारवाड़ी बोलते थे। मारवाड़ी बोलते थे और रखते अच्छे से थे आपको? नहीं, एक टाइम 2 रोटी देते थे बस। अच्छा। और कूटते मारते भी थे। कूटते मारते भी थे। तो वहाँ कहीं आस-पास में किसी से बात नहीं करी आपने कि मेरे को मारते कूटते नहीं, हैं? वहाँ खेतों में डाणी है, टिल्लों में। कौन-सी डैनी है? टिल्लों में डाणी है और टिल्ले टिल्ले है। अच्छा, अच्छा। डैनी का नाम नहीं पता? नहीं। मतलब टीलों के अंदर जो टीले थे, बड़े-बड़े रेत के टीले, उनके अंदर डैनी थी। अगर अभी अब आपको बोला जाए कि वहाँ चलो और आप ढूँढ लोगे उस जगह को? नहीं, नहीं ढूंढ। आपको कहीं बाहर जाने ही नहीं देते थे? नहीं। तो अभी पानीपत में आए आप, तो पानीपत में यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ की ये पर्ची दी थी, इस पर्ची की मदद से मैं पहुंचा हूँ। किसी क्या? ने पर्ची लिख के दी थी। अच्छा, अच्छा। क्या लिखा हुआ है इस पर्ची में? देखिए ये पर्ची इसके पास है, मनोज इसका कहना है कि आज से 14-15 साल पहले इसको कोई गाड़ी वाला, जी हाँ, कहते हैं कि गाड़ी वाला कोई उठा कर के इसको लेके गया था। मारवाड़ी भाषा बोलते हैं वो लोग और इसका कहना है कि राजस्थान में इसको लेकर के गए थे। आपको पता है कि राजस्थान में ऊँचे-ऊँचे रेत के टीले पाए जाते हैं और जो बसासत है, जहाँ लोग रहते हैं, वो भी कई बार तो काफ़ी दूर-दूर होती है और इसका ये कहना है कि टीले के अंदर उनका जो है अपना बाड़ा था, अपना घर था, जहाँ पर वो गाँव से अलग-थलग पड़ जाता था। और इसका कहना है कि मुझे जब लेकर के गए, तो खाना भी एक ही समय दिया जाता था और इससे दिन भर काम करवाया जाता था। और मनोज का ये भी कहना है कि जब से ये उनके चंगुल में फँसा है, तब से इसको कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता था, लेकिन ना जाने कैसे ही अपनी ये जान बचा करके किसी की मदद से ये वहाँ से निकल पाया है और किसी न किसी तरह ये पानीपत पहुँच गया। और आपको बता दें कि पर्ची में भी क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि यह लड़का पानीपत से आज से 14 वर्ष पहले इस लड़के को कोई उठा के ले गया था। इस लड़के को इतना पता है कि यह लड़का पानीपत के पास आस-पास कोई गाँव है, गाँव का नाम भी नहीं जानता, अपने माता-पिता का नाम भी नहीं बता पाता। अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है, 3 बहनें हैं, यह लड़का
राजस्थान में काम करता था। मैंने इस लड़के को यहाँ से निकाला है, यह अपने घर पहुँच सके। तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है, अब हमें नहीं मालूम ये इसने खुद लिखा है या किसी ने लिख कर के दिया, तो इसी से जानना चाहेंगे, ये कागज़ का टुकड़ा जिसने लिख के दिया, उसका क्या नाम है? उनका नाम पता नहीं, हैं? उन्हें नहीं जानता हूँ। डैनी के पास से उनकी डैनी है। अच्छा, डैनी के पास ही डैनी है उनकी। जहाँ मैं रहता हूँ उनसे थोड़ी दूर उनका खेत है। तो उसने क्यों मदद करी तेरी? वो डेली मुझे कुर्ते मारते थे ना, तब वो देखते थे, अच्छा। इसलिए। तो देखिए, मनोज का ये भी कहना है कि इनकी ढैनी के पास ही उनकी ढैनी थी, तो उन्होंने इसको मार खाते हुए कई बार देखा। जब उन्होंने इसका हालात देखा तो शायद उनको तरस आ गया इस पे, इसका हालात वो नहीं देख पाए और उन्होंने इसकी मदद करने की ठान ली और मदद की भी है। और ये देखिए, इसके हाथ पर ये अपना नाम मनोज बता रहा है, लेकिन राजू नाम इसका गुदवा दिया गया और ये कहना है कि जिनके पास ये रहता था, ये नाम भी उन्हीं के द्वारा गुदवाया गया है। तो आज अब हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। अभी चमन गुलाटी जी का हमारे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ बहुत सारे परिवार आए हुए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें बुलाया कि बहुत सारे परिवार, ये बहुत सारे परिवार यहाँ कैसे पहुँचे? जैसा कि मीडिया के जरिए ये घर घर तक खबर पहुंच चुकी है, जी। आज मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है कि पानीपत में कितने बच्चे अगवा हुए हैं। बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ पर बैठे भी 3-4 परिवार हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा बच्चा 14 साल पहले गुम हुआ था। हम इस बात के लिए बहुत ही हैरान हैं। कम से कम उस परिवारों को भी मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज भी अपने बच्चों की संभाल करें। कल भी एक ऐसा ही केस आ गया था मेरे पास, सोनीपत से कोई बच्चा भाग के आ गया था स्कूल से ही, जी। और उसके पिता है नहीं, मामा के पास रहता था। तो जैसे कैसे वो किसी ने कहा कि मुझे रहना है, मेरे को कोई जगह चाहिए, तो किसी ने मुझे फ़ोन किया, तो फिर हम उसे अपना आशियाना ला के उसको प्यार से खाना खिलाया, उसको समझाया। उसे इस तरह से उसे हमें उसका फ़ोन नंबर पूछ के उसके मामा का, उसके घर तक उसको छोड़ कर आए। वहाँ गाँव में मातम छा, सारा परिवार रो रहा था। तो जिनके आजकल 1-1, 2-2 बच्चे हैं, अगर एक-एक बच्चा अगवा हो जाता है या गुम हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात है। अभी मैं हमारे पास यहाँ पर 3 परिवार हैं। जो परिवार ये बता रहा है, ये उस बच्चे से जब पूछा गया, उसने ये बताया कि ये मेरी बहन है, ये मेरा फूफा है। पूरा अच्छी तरह नहीं बता पाया। जो उसने उसको हमने जब राशन कार्ड दिखाया, तो उसमें उसने अपनी फ़ोटो भी बताई, अपने पापा बताए, ये मेरे पापा हैं। मगर सही क्या है, ये तो या तो डीएनए टेस्ट हो, तब पता लग सकता है। एक और परिवार आया, उन्हें भी डाउट है। इसी प्रकार मेरे पास राजस्थान से भी एक कॉल आ रही है। वो कहते हैं जी ये लड़का हमारा है, पर हमने इसे बेदखल कर रखा है। अब असलियत क्या है, ये तो या तो प्रशासन इससे जान पाएगा, या जिस परिवार का ये बच्चा है उनका डीएनए टेस्ट से पता लगेगा। असलियत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर हमारा तो एक ही अपना आशियाना है, हमें सेवा करनी है। हमारे पास तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसका कोई नहीं है, उसके लिए हमें ये सेवा करनी है। तो देखिए, ये चमन गुलाटी जिनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले एक बच्चा जो आया था, उसको जो उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद एक बच्चा कल भी इनके पास आता है जो सोनीपत से अपने घर से भाग करके आया था। कहीं माँ-बाप ने थोड़ी-सी फटकार लगा दी और बच्चा सहन नहीं कर पाया। ऐसे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप ज़िंदगी भर के धक्के खाने से बचना चाहते हैं, तो माँ-बाप की थोड़ी फटकार झेल लीजिए। क्योंकि माँ-बाप अगर थोड़ा आपको धमकाते हैं, डराते हैं, तो वो आपके भले के लिए धमकाते, डराते हैं। अगर आपने एक बार अपनी ज़मीन, पाँव के नीचे जो ज़मीन है उसको छोड़ दिया, अपने घर-बार को छोड़ दिया, तो कहीं आपकी हालत भी मनोज जैसी ना हो जाए। तो आइए, हमारे साथ परिवार जो हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। एक बार थोड़ा आप हटिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि चमन गुलाटी जी ने ये बताया कि एक बार ये खबर मिलते ही कि अपना आशियाना में कोई बच्चा आया हुआ है जो 14-15 साल पहले गुम था, तो एक-एक के बाद एक न जाने कितने तो फ़ोन इनके पास आ चुके हैं और कितने परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए उनसे भी जानना चाहेंगे, उन परिवारों से, कि आखिर उनके जिगर के टुकड़े जब घर छोड़ के गए तो उन पर बीती क्या? जी, क्या नाम है आपका? मेरा शकुंतला नाम है। शकुंतला, कहाँ से हो आप? मैं जाटिल रोड से हूँ। जाटल रोड से, तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? मैंने अखबार से यो पढ़ी है जब आए हम।
अच्छा, तो कैसे क्या बीता आपके साथ और आपने एक बच्चे के मिलने की खबर सुनते ही आप यहाँ भागे चले आए? जी, हमारा बच्चा गुम हो रहा, हमारे पे तो बहुत कुछ बीत रही है। 14 साल हो गए मेरे बच्चे ने गुम हुए ने, लड़के ने। हुँ। और 15वां साल लग गया अब से, हैं? और 14 साल हो गए, हम तो बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। कितनी उम्र थी उस बच्चे की जब वो गया? उसकी 13-14 साल थी जी उस टाइम पे। मतलब 13-14 साल हो गए बच्चा घर से गया हुआ। नाम क्या था आपके बच्चे का? विनोद नाम था। विनोद। हाँ। तो उस आपको लगता है कि ये बच्चा आपका है? इव मतलब कुछ-कुछ थोड़े सोच रहे हैं, ना तो इसकी शिकल मतलब के तक कितने साल में क्यों कर बदल जाए आदमी की शिकल बदल जाए। अच्छा, ये बताओ जब आपने अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा है, ये उम्र है उसकी, ये फलाना जान ज उस समय आपके मन में कैसा? ऐसा होया मेरे तो जैसे मेरा ही लड़का मिल गया, मैंने बहुत खुशी हो रही थी, आँखें तो आँसू आ रही थी। मैंने ये लड़का खड़ा भी नहीं होने दिया, घर पे कोई भी नहीं था, ना पापा था उसका ना भाई था, हरिद्वार जा रहा लड़का भी। और मैं इसने फ़ोन करा था, ताई ऐसे-ऐसे बात है। जब भी मैं आई ये लेकर मैंने यहाँ पे आया है। मेरा ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही बेटा पा गया। आँखें तो आँसुओं थे, तो मेरे सब मेहरी था तो मेरे। अब क्या लगता है बेटा आपका है, जैसा कि कह रहे हैं कि बच्चा पहचान नहीं पा रहा और आप लोग भी शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। हम भी नहीं पहचान पा रहे, इतने साल में तो आदमी शिकल बदले जा, जब वो खाना-पीना नहीं मिलेगा उसने, वैसे भी उसका दौरा पड़ा करे था। वो ऐसे ही हो जाता तो थोड़ा बोल रहा था थोड़ा, और ये भी तो थोड़ा बोल रहा है। अब आप पहचान न मानोगे या दिल की आवाज़ सुनोगे? इब दिल की भी देखेंगे, इब 1-2 दिन देखेंगे आकन है, इसका पापा भी आओगा, लड़का भी आओगा, देखो क्या पहचान होगी। डीएनए टेस्ट होगा, इनका भी होगा, इनका लड़के का भी होगा, फिर हमारा भी होगा। देखते हैं किसका कर्म जागेगा। तो तैयार हैं आप डीएनए करवाने के हाँ, लिए? तैयार है। मतलब बेटा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे। हाँ, बेटा मिलना चाहिए। हमारे दरवाजे पे मर जाएगा वो हमने सब्र हो जाएगा। इब हम 14 साल हो गए तड़पते फिरे हैं। इतना पैसा लगा लिया, बर्बाद हो लिया, आँखें तक बैठ गए, सब कुछ हो लिया। तो परिवार में और भी बच्चे होंगे? हाँ, 1 लड़का 1 लड़की है। तो वो बड़ा मतलब था वो लड़का लोग मेरा। तो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक गुम हो गया, 2 तो हैं। हाँ, ऐसे कैसे 10 हो जब भी माँ-बाप ने तो अपने बराबर है। ऐसे कैसे 10 होते तो 10 की ममता अलग-अलग हुआ, ये थोड़ा ना हुआ कि भई एक गुम होगा तो एक मेरा है। अच्छा, 14 साल से पिछले 14-15 साल से आपका बच्चा गायब है हाँ, और आप ये कह रहे हो कि आपने पूरा अपना तो पूरा ज़ोर लगा लिया, पूरा पूरी जोर कोशिश लगा कर लिया। ली। हाँ। इसमें गलती किसकी मानते हैं अगर आपका बच्चा नहीं मिल पाया तो? हम प्रशासन की गलती मानते हैं। आज तक किसी गरीब अगर साहूकार का बच्चा होता ना अब तक का पा जाता। गरीब का बच्चा था ना, गरीब का नहीं टोन दे। पुलिस भी नहीं टोकती ना प्रशासन, कोई नहीं किसी के जुम भी चलती है। प्रशासन तो सबकी मदद करता है, आप नहीं, कैसे? कोई नहीं मदद करता, हमारी किसी ने मदद नहीं करी कहीं भी। हम दिल्ली तक पता नहीं कहाँ-कहाँ हम धक्के खाए, हमने अखबार भी छपवाए हैं कि कहाँ-कहाँ की पुलिस आई है, यहाँ वो मीडिया वाले आए, दिल्ली तक के मीडिया वाले आए थे यहाँ। कुछ नहीं होया, हमारा कुछ नहीं करा किसी ने, मतलब पूरे शहर में ढिंढोरा हो गया लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मिला। फिर भी नहीं मिला। दिल्ली पता नहीं हमने अपने टोया भी है, सब काम करे हमने, लेकिन हमारा आज तक पता नहीं लग गया बच्चे का, कहाँ तक कैसे गायब होया है, किस तरह गायब होया है। नाम एक बार और बताओ। मेरा शकुंतला नाम है। तो देखिए ये शकुंतला जिनका कहना है कि वो जाटल रोड पर रहती हैं और जब इन्होंने ये सुना कि बच्चा अपना आशियाना में रह रहा है तो ये उस समय इनकी ममता ने हिलोरा लिया और कहीं ना कहीं इनके दिल को एक तसल्ली हो गई कि शायद आज तो उनका बेटा घर पर आ ही जाएगा। और ऐसा ही हालात होता है जब एक माँ के पास से बच्चा 10 मिनट के लिए आंखों से ओझल हो जाता है तो माँ बावली सी हो जाती है। और ऐसी ही हालत कुछ इन माँ बापों की है जो इस समय मौजूद हैं अपना आशियाना में और इन्हें भी इस समय 14-15 साल के बाद जब एक माँ को ये पता लगता है कि एक बच्चा आया है जो बता कुछ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये लगा कि हो ना हो बेटा मेरा है। और उसी बात को लेकर के आज ये अपना आशियाना में पहुंचे हैं और बच्चे से बातचीत भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि बेटा किस घर का है, चिराग किस घर का है, तब तक ये यहाँ पर आना नहीं छोड़ेंगे और लगातार इस बच्चे के साथ संपर्क बना करके रखेंगे। तो आइए दूसरे परिवार हमारे साथ हैं, अब उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि अभी चमन गुलाटी जी ने बताया था कि एक के बाद एक ना जाने कितने परिवार यहाँ पहुँच चुके हैं, आधे तो यहाँ से लोग जा भी चुके हैं। एक परिवार और है हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा राजवती नाम है जी। राजवती, कहाँ रहते हो आप? हम राकेश वहाँ रहते हैं, कुटानी रोड पे, राकेश सेकंड। कुटानी रोड पे। तो यहाँ आज कैसे पहुंचे? हमारे को पता लगा था इस लड़के की, हमारा लड़का निकट रहा है, 14-15 साल हो गए इसको। 10 साल का निकल रहा है लड़का, 10-11 साल का। हमने बहुत कोशिश करी घूमने की, पर हमारे को लड़का नहीं मिला कहीं भी। जहाँ किसी ने बताया वहीं पे गए धक्के खाने। जो गांव नहीं देखा हमने वो गांव देख लिया। सोनीपत बताया, सोनीपत गए। चंडीगढ़ बताया, चंडीगढ़ गए। बहुत ढूंढा बताया, पर हमारा लड़का नहीं मिला। उसके बाद उसके पापा खत्म हो गए। तो आपने इस चीज की शिकायत नहीं दी पुलिस प्रशासन में? कोई हमने ये शिकायत बात नहीं करी, लिखवाई? अपने आप ही ढूंढा हमने, ये बात नहीं करी कहीं भी। मतलब कहीं शिकायत नहीं दी आपने? नहीं। तो आज जब ये पता लगा कि यहाँ पे ये बच्चा रह रहा है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? एकदम से क्या लगा कि एक बस ऐसे महसूस मेरे को ये लगा, भाई देख आऊँ कभी हमारा ही लड़का निकल जाओ। तसल्ली तो होती नहीं थोड़ी हमारे को भी। मेरे बेचैनी होगी सुनते, भाई हम भी देखने जाएं इसको, भाई हमारा होगा तो हम देख लेंगे। तो अब क्या लगता है? अब लड़का हमारे को, मेरे को अपनी मम्मी बता रहा है, और बहनों को बहन बता रहा है, दोनों को। अब एक बार बताओ, एक ये लड़का मेरे को अपना घर पहचान लेना, भाई यही मेरा घर है, फिर हम समझ जाएंगे हाँ मेरा लड़का है। मतलब अभी तक तो ये लग रहा है कि 50-50% है कि बेटा आपका हो सकता है। हो सकता है। और अगर बच्चा आप ही का निकले तो क्या लगेगा? मेरा निकलेगा तो मैं ले जाऊंगी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा मिल गया हो। हाँ, मेरे को लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भी लग रहा है मेरे को। मतलब थोड़ा थोड़ा आस जगी है कि आपकी गोद भरेगी। तो कुछ कहना चाहेंगे पुलिस पर? मेरे को कल से ये लड़का, मेरे को बात हुई है ना मेरी कल से, मैंने कल से खाना भी नहीं खाया अभी तक। मतलब कहीं ना कहीं मन में एक ये है कि अपना घर आ जाए तो अच्छा है। अच्छा है, मेरे घर आ जाए तो अच्छी बात है। देखो मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, मैं काम पे जाती हूँ, मेरा घर बंदा रहता है, ताला लगा के जाती हूँ। अब इसको छोड़ के मैं बताओ कैसे जाऊंगी घर पे, किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगी इस लड़के को मैं? मतलब परेशानी ये भी है कि बच्चे की हालत भी खराब है। हाँ, हालत खराब है बच्चे की, कैसे छोड़ के जाऊंगी, किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगी? मैं ताला लगा के काम पे जाती हूँ। तो अभी अगर मान लो कहीं टेस्ट वगैरह होते हैं और उस टेस्ट में यही बता दिया जाए कि बेटा आपका है, फिर तो ले जाना पड़ेगा, देखेंगे, फिर तो ले जाना पड़ेगा जरूर। मतलब फिर उसको राजी से लेके जाओगे या मजबूरी में? तो राजी से ले जाएंगे, मजबूरियों के ले जाएंगे, राजी से ले जाएंगे फिर तो मतलब अपने बच्चे को अपना पास रखना पसंद करोगे? तो चाहे कैसे भी रखना पड़ेगा वो तो। तो देखिए ये राजवंती जिसका कहना है कि आज से 14-15 साल पहले इनका भी बच्चा जो है 10 साल की उम्र का था, जो घर से गायब हो गया था। इन्होंने पुलिस प्रशासन में तो खबर नहीं दी थी कि इनका बच्चा गुम हुआ है, कोई शिकायत नहीं लिखवाई थी, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक के बाद एक 2 माएँ हमारे सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ आस जगी थी कि बेटा उनका है, इसीलिए वो सब कुछ भूल करके यहाँ पर बच्चे से मिलने के लिए आए कि शायद उनके घर का चिराग उन्हें वापस मिल जाए।